गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं 2025 के मॉडल पेपर देख रहे हैं बउआ लोग, है ना। 2025 के मॉडल पेपर देख रहे हैं। आज हमारा मॉडल पेपर 2 होगा, है ना। हिंदी का है बउआ लोग। किसका है? हिंदी का है ना। हिंदी सब्जेक्ट का हम लोग मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं, है ना। आज हम लोग मॉडल पेपर सेकेंड चलेंगे बउआ लोग। तो बउआ लोग इसमें तो जानवे करते हैं, है ना। परीक्षा के हिसाब से 100 में 50 मारना है, मगर हम लोग यहाँ पे 100 में 100 मारेंगे। कितना मारेंगे? 100 में 100 मारेंगे बउआ लोग। और देखते हैं, है ना, कि कितने बउआ लोग 100 में 100 मार पाते हैं, है ना। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग। अब बउआ लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 100 में से कितना नंबर, कितना का बनाया। क्लियर है? 100 में से आपने कितना का बनाया, जरूर कमेंट करके बताइएगा बउआ लोग। अब बउआ लोग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं बउआ लोग। ध्यान से बनाइएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर को, है ना। बाबा साहेब किनको पुकारा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है भारतेंदु युग के कवि कौन है। भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो कौन है बउआ लोग? इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमघन, है ना, प्रेमघन। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है बउआ लोग, दिनकर जी, है ना। दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीरेन डंगवाल, है ना, बीरेन डंगवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है मदुरै, है ना, मदुरै को मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बउआ लोग, मदुरा, है ना, मदुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है ना। देखिए समझिएगा, कहता है माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। यह किसने कहा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैलाश ने कहा था। किसने कहा था बउआ लोग? कैलाश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बउआ लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस स्थान पर मरण भी, है ना, मंगल माना जाता है। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काशी में, है ना, काशी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है चिंता किसकी रचना है। चिंता किसकी रचना है। तो चिंता हमारा किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी का है ना, अज्ञेय का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है शहनाई को, है ना, सुशीर वाद्यों में किसकी है ना उपाधि मिली है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बउआ लोग? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाह, है ना, शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है बउआ लोग। कहता है मदुरै, है ना, पांडी लोगों की दूसरी राजधानी है। मदुरै पांडी, है ना, पांडी लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ है ना, यह कहाँ लिख हुआ है, मैंने लिख नहीं, लिखा हुआ है ना बउआ, कहाँ लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं बउआ लोग, बताइएगा ध्यान से।
तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग, तुलात्मक व्याकरण में, है ना, तुलात्मक व्याकरण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बउआ लोग। कहता है लाइफ एंड सॉन्ग, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है ना, किसकी रचना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के, है ना, रेनर मारिया रिल्के। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बउआ लोग। 12 कहता है युगपथ किस कवि की रचना है, युगपथ किस कवि की रचना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी का, है ना, सुमित्रानंदन पंत का बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रेम बरन, है ना, प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग, कृष्ण को, है ना, कृष्ण को कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बउआ लोग, रविंद्रनाथ, है ना, रविंद्रनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बउआ लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, है ना, अशोक वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बगलो, रामविलास शर्मा, है ना, रामविलास शर्मा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। कहता है कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल, है ना, श्रवणबेलगोल स्थान किसकी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बगलो, जैनों का, है ना, जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता है ना, पुनर्वा, है ना, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेंकटपुर, है ना, जिसको बोलते हैं अब पढ़ता है बगल लोग बंगलुरु में, है ना, बंगलुरु में पढ़ता है, वेंकटपुर बंगलुरु में पढ़ता है बगल लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहता है सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बगलो, उड़िया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। कहता निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बगलो, काशी को, है ना, काशी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है तो कौन है बगलो, है ना। तो देखिए घनानंद के द्वारा रचित ग्रंथ है हमारा, है ना, सुजान सागर भी है, विरह लीला भी है ना, रसकेली बल्ली भी है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, है ना, सभी हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। कहता है प्रेम की पीर के कवि हैं, प्रेम की पीर के कवि हैं तो कौन है बगल लोग, तो घनानंद जी हैं, है ना, घनानंद जी है, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बगल लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि द कास्ट इन इंडिया, है ना, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगलो, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, है ना, भीमराव अंबेडकर द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है बीच के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी।
तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेन साहब की, है ना, सेन साहब की। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बगलो। कहता है अतिशय में उपसर्ग है, अतिशय में उपसर्ग है। तो देखिए बगलो, एगो होता है उपसर्ग, एगो होता है प्रत्यय, है ना। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग जब हमको ढूंढने का है ना, तो उपसर्ग को शब्द के शुरू में ढूंढेंगे, है ना, शब्द को शुरू में ढूंढेंगे। अब प्रत्यय को शब्द के अंत में ढूंढेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए अतिशय, अतिशय यानी अति है, तो कौन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अति। आया समझ में? उपसर्ग प्रत्यय में दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं बगलो। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अब परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना, इसलिए दिमाग में सेट कर लिए, हो सके तो हूबहू यही छप जाए, कोई गारंटी नहीं है बगलो, है ना। ये सब मॉडल क्वेश्चन है तो दे भी देता है, और सब इसमें चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन पूछा गया है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है यशोदा का संधि विच्छेद कौन है, यशोदा का संधि विच्छेद कौन है। तो इसका संधि विच्छेद बताइए बगलो, कौन होगा इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, यशः जोड़ दा, है ना, यशः जोड़ दा, यशोदा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है, विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। तो किसका है बउआ लोग, तो गिरधर का। किसका है, गिरधर का। मदन किसका बेटा है, गिरधर का है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि सीता किस कहानी की पात्रा है, सीता किस कहानी की पात्रा है। तो यह है बगलो धरती कब तक घूमेगी, है ना, धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता है धर्म अधर्म कौन समास है, धर्म अधर्म कौन समास है। तो देखिएगा बगलो, समास पहचानने का एक तरीका बता देते हैं। अगर बीच में इस तरह का चिन्ह लगा रहे, बीच में इस तरह का चिन्ह लगा हुआ रहे, है ना, इस तरह का चिन्ह लगा हुआ रहे, तो समझ जाइए कि वह है द्वंद्व है। क्या है, द्वंद्व है। कौन है, द्वंद्व है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। अगर इस तरह का रहेगा मार दीजिएगा तो द्वंद्व। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 31 देखते हैं बगलो। कहता है परीक्षा में चोरी मत करो, परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है, निपात पूछ रहा है बगलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, निषेधवाचक, है ना, निषेधवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मैं आऊँगा, मैं आऊँगा में कौन काल है, मैं आऊँगा में कौन काल है। तो यहाँ पे हो जाएगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर, है ना, आऊँगा, आऊँगा यानी भविष्यत काल है बगलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, आऊँगा भविष्यत काल है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होगा बगल, इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो देखिए नाक का बाल होना यानी बहुत प्रिय होना, नाक का बाल होना यानी बहुत प्रिय होना, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं बगलो। ध्यान से बनाते चलिएगा। अब बगलो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंजूसी काहे कर रहे हैं जी, है इतना कंजूसी करिएगा, लाइको करें में अच्छी बात नहीं ना है। बताइए गुरु जी इतना मेहनत कर रहे हैं और आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कैसे होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए बगलो, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बता ना आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जहाँ तक संभव होगा हम कोशिश ज़रूर करेंगे बगलो आप लिए, है ना, हम आप ही के लिए ना है बगलो, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 34 अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन आपको नजर आ रहा है कि अशुद्ध है। तो देखिए सौंदर्य तो सही है बगलो, परिपूर्ण भी सही है ना, आत्मा भी सही है। ये देखिए भू, है ना, भूमंडल, मंडल ना होता है, भूमंडल होता है, भूमंडल है, भूमंडल, भूमंडल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ बोलोगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सही होगा कौन हमारा, ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध है बोलो, भूमंडल होता है, भूमंडल लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए।
कहता है तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बउआ लोग, अज्ञे जी ने किए थे। कौन किए थे? अज्ञे जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखिए। कहता है कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ लोग? यहाँ पे हो जाएगा घड़े सा, यानी घ घ घ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखिए बउआ लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 37, गिरा हुआ कहलाता है। गिरा हुआ कहलाता है तो क्या कहलाता है बउआ लोग? तो गिरा हुआ को बोलते हैं पतित। क्या बोलते हैं? पतित, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। कहता है प्रत्यक्ष कौन समास है? प्रत्यक्ष कौन समास है? तो प्रत्यक्ष हमारा है अवयवी भाव समास, है ना, अवयवी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। मजा आ रहा है ना? सीख रहे हैं ना बउआ लोग? चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कहता है घर द्वार कौन समास है? घर द्वार कौन समास है? तो हम तो अभी बताए थे बउआ लोग, अगर बीच में इस तरह का चिन्ह नजर आ जाए तो तुम क्या मार दीजिए द्वंद्व, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ दिमागे नहीं लगाना। द्वंद्व लड़ाई हो रहा है ना, एक दूसरे में लड़ाई हो रहा है, घर द्वार में लड़ाई हो रहा है, यानी द्वंद्व हो रहा है, द्वंद्व युद्ध हो रहा है, यानी द्वंद्व हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कहता लेखक ने, है ना, निर्लज अपराधी किसे कहा है? लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाखूनों को। किसको कहा है लोग? नाखूनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता है माता का पर्यायवाची है। माता का पर्यायवाची है तो माता का पर्यायवाची कौन है बउआ लोग? तो माता का है हमारा अम्मा 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 अम्बा 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 अम्बा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अम्बा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं बगल। कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है ना? तो मछली कहानी के लेखक हैं हमारे कौन है जी? तो रामविलास शर्मा। नहीं, गलत जवाब। कौन है? बिरजू महाराज? नहीं। अमरकांत? नहीं। तो कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा बगल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कहता है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमराव में। कहाँ हुआ था बगलो? डुमराव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। कहता गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए? तो कब आए थे बोलो? तो 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कहता है मंगू कैसी लड़की है? मंगू कैसी लड़की है? तब पागल व गूंगी। पागल व गूंगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। कहता हरि रस से कवि, है ना, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राम नाम का जप, है ना, राम नाम का जप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बोलो 47 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? कहता है साक्षर का संधि विच्छेद है। साक्षर का संधि विच्छेद है। तो साक्षर का संधि विच्छेद है बउआ लोग, क्या बताइए तो? साक्षर का कौन सा सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, स जोड़ अक्षर साक्षर। स जोड़ अक्षर साक्षर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कहता किसके बिना जन्म व्यर्थ है? किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो हमारा राम नाम बिनु जन्म व्यर्थ है। राम नाम बिनु, आने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। कहता संधि के कितने भेद होते हैं बगलो? संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। सीख रहे हैं कि नहीं?
चलिए था क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बोलो। कहता मोटापा में प्रत्यय है, मोटापा में प्रत्यय है। तो हम तो बताए थे कि प्रत्यय को लास्ट में ढूंढना है, उपसर्ग को पहले। तो मोटापा पा पा पा, यानी ऑप्शन नंबर डी 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 हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। कहता कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रज भाषा, है ना, ब्रज भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। कहता है निम्न में शुद्ध शब्द है, शुद्ध खोजना, शुद्ध कौन है बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा शुद्ध खोजना। देखिए ये तो गलती है बगलो, ये भी राजनीति भी गलती लिखा हुआ है ना। देखिए राजनीति ई भी गलती लिखा हुआ, राजनीति ई सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा बोलो। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखेंगे। कहता पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए पेड़ से पत्ते गिरे, तो जुदाई के अर्थ में देखिए से होता है दो गो में, से होता है दो गो में। एक होता है करण से, एक होता है आपादान से। एक होता है करण से, एक होता है आपादान से, है ना। करण से भी होता है और आपादान से भी होता है, समझिएगा, समझा रहे हैं बोलो कहाँ कौन लगाना है, करण से और आपादान से। मगर अगर साथे में रहे, साथे में रहे, साथे काम करे तो करण से लगाएंगे। अगर बिछड़े के काम करे, बिछड़े के काम करे तो आपादान कारक होगा। क्लियर है। साथ में रहे, साथ में काम करे तो करण कारक, है ना। अगर बिछड़े जुदाई का बोध कराए तो आपादान। तो देखिए पेड़ से पत्ते गिरे, यानी पेड़ से पत्ता बिछड़ गया ना बगलो, जुदा हो गया ना, तो क्या हो जाएगा आपादान कारक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, कोई दिक्कत है ना। तो वीडियो को लाइक कर दिए हैं, ईमानदारी से बोलिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए हैं ना बगलो। तो चलिए था अब देखिए कितना मजा आता है, हम धमधमा दीजिए तो धर के। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 54, कहता है विफलता का विलोम है, विफलता का विलोम है। तो देखिए बताइएगा बोलो विफलता का विलोम कौन सा होगा। तो विफलता के सफलता, विफलता के सफलता, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं। कहता है कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं, है ना। देखिए है ना क्वेश्चन नंबर 56 कहता है किस कहानी में है ना उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढहते विश्वास, है ना, ढहते विश्वास बोलो। चलिए क्वेश्चन हम लोग 57 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कहता धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं, तो कौन है बगल लोग? तो सांबर दैया, सांबर दैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बताइए तो 58 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सही बताते हैं। व्यंजन होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं बगल लोग, देखते हैं किसमें कितना है दम जरा। इसका बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा बताएं। व्यंजन 33 होते हैं बगल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए किनका किनका सही गया जी, हाथ उठाइए जी। चलिए हाथ नहीं उठाना बगलो, है ना, कमेंट कर दीजिए यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं। कहता है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे उधे कहते हैं, उधे अभिधेय नाम सुने हैं ना जी, तो उधे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं बगलो, है ना। कहता है पौ 12 होना, पौ 12 होना का अर्थ है, तो पौ 12 होना का अर्थ है क्या हो जाएगा? पौ 12 होना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, पौ 12 होना, लाभ ही लाभ होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए बगलो। कहता है
अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबका अपने अपने मन के, है ना, अनुसार चलना। सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कहता है चिड़िया का बहुवचन है। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन है। तो चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा बगलो हमारा कौन सा, ये तो चिड़िया है, तो चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया है ना, ऊपर चंद्र बिंदु हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। कहता हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, किसने किया था बगलो, गे जी ने किए थे, है ना, गे ने। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं। कहता है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नादिरों से, है ना, नादिरों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। कहता हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी बगलो मक्खी, है ना, मक्खी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए बगलो। कहता है कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता। तो क्या नहीं अटता है बगलो, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क नहीं अटता, क ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किससे। किससे प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन करेगा बहुत, तो किससे। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 68 कि जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है। जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो बिरजू महाराज है। कौन है बोलो, बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 69 कि आविन्यो कहाँ है। आविन्यो कहाँ है बगलो, तो आविन्यो हमारा है कहाँ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर, है ना, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 70 मछली कहानी किस संकलन से ली गई है। तो ये लिया गया है बोलो महाविद्यालय से, है ना। हम कहाँ से लिया गया है, महाविद्यालय से, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं बोलो। कहता है कि ला शत्रुजा कहाँ है। ला शत्रुजा कहाँ है, तो कहाँ है बगो लोग, तो फ्रांस में है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं बगो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या कहता है। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना, निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है बगलो भीमराव अंबेडकर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। कहता सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। किस रंग की थी बगलो, एकदम चटनिया है। क्या है, चटनिया है बगलो, धनिया वाला, है ना, चटनिया। किस रंग की थी, तो काली, एकदम चमचमाती, काली अब चमचमाती, है ना। कितने रुपये का था वो लोग, 750, है ना, 7,500 के ना था वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 74 परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है। परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है, तब वो लोग रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। कहता है श्री निवास जी का पूरा नाम है। श्री निवास जी का पूरा नाम है, तो क्या है वो लोग, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी भारती, है ना, वेंकटेश, है ना, अयंगार भारती वेंकटेश अयंगार। थोड़ा टेढ़ा नाम है ना, चलिए इसीलिए तो पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 76
कि लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, जुलाई 1925 ईस्वी में, जुलाई 1925 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं, कहाँ मिले हैं बगल लोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण भारत से, है ना, दक्षिण भारत से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखते, कहता है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो बाबूजी का, है ना, बाबूजी का, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 79, कहता लेखक अभिमन्यु में कुल कितने दिन रहे, कुल कितने दिन रहे थे बगलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोटल 19 दिन रहे थे बगलो। कितने दिन रहे थे, 19 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कहता उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है बगल होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कहता भारत सौभाग्य, है ना, किनका प्रसिद्ध नाटक है, किनका प्रसिद्ध नाटक है। तो प्रेम घन का है, प्रेम घन का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 82, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, संस्कृत के 4 अध्याय, है ना, संस्कृत के 4 अध्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कहता चना शब्द क्या है, चना शब्द क्या है बोलो। तो चना शब्द है हमारा पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कहता इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इच्छा का पर्यायवाची है ना, अभिलाषा, है ना, अभिलाषा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 85 कि शिव पार्वती कौन समास है, शिव पार्वती कौन समास है। तो शिव पार्वती है हमारा, है ना, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी होगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कहता है हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है। हम तो अभी बताए थे बगलो, जब बिछड़े के काम करे तो आपादान, है ना, बिछड़े के काम करे तो आपादान से, आपादान से गंगा हिमालय से आ गया, तो आपादान से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कहता छलिया शब्द में प्रत्यय है, छलिया शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय अंत में खोजेंगे तो छलिया, इया 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 इया, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए 88 देखिए बगलो, कहता है महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। महाशय, महाशय शब्द का संधि विच्छेद है ना, महाजोड़ आशय, महाजोड़ आशय, महाशय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 89 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है। तो यहाँ पे देखिए बगलो, शुद्ध हमारा हो जाएगा दधीची हो जाएगा, दधीची, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दधीची, है ना। चलिए 90 देखिए तो बगलो, कहता निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य, है ना। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन लिखा नजर आ रहा है, देखिए तो पढ़ के बगलो, कौन सही है, कोई लग रहा है। यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो मकड़ी जाला बुन रही है, मकड़ी जाला बुन रही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 91 देखते हैं बगलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित चिन्हों में, है ना, इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। इस तरह का अगर चिन्ह नजर आ गया, इस तरह के नजर आ गया तो इसको बोला जाता है इकहरा, है ना, इकहरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देखते हैं बोलो, कहता है अंतर्मुख, है ना, अंतर्मुखी, है ना, अंतर्मुखी शब्द का विलोम है। तो क्या होगा बोलो इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहिर्मुखी, है ना, अंतर्मुखी की हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा बहिर्मुखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कहता शिवम आ रहा होगा, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बगल लोग हमारा वर्तमान काल। आ रहा होगा वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए बगल लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 94, नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगल लोग, बहुत खुशामद करना, है ना, बहुत खुशामद करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। कहता दुखी लोगों की मदद करो, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा बगल लोग हमारा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 देखते हैं बगल लोग। कहता निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह तो हमारा यह हो जाएगा बगल लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? कोई शक है कि नहीं? मिथुन चक्रवर्ती क्या बोलते हैं, कोई शक? चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए बोलो। कहता है प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तब प्रवेश शब्द है हमारा पुल्लिंग है बगल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। कहता है कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने, कर्म को, तो कर्ता ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्ता ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखते हैं बगल। कहता है क्वेश्चन नंबर 99 कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सप्ताह का विशेषण हो जाएगा साप्ताहिक, साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साप्ताहिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, 100 लास्ट क्वेश्चन है बगलो। कहता है यथार्थ शब्द में कौन समास है? यथार्थ शब्द में कौन समास है? कौन समास है बगलो? तो अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो ये था बगलो हमारा, है ना, हिंदी का मॉडल पेपर का, है ना, 100 ऑब्जेक्टिव बगलो, 100 ऑब्जेक्टिव। अब आप कमेंट करके बताइए बगलो कि कितना नंबर का आप सही बनाए हैं। जरूर बनाइए, बताइए बगलो, शर्माइए नहीं। बहुत आप लोग शर्माते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, खाली बनवा लेते हैं और बस छोड़ देते हैं। कमेंट जरूर कीजिए बगलो, इससे हमें भी तो पता चले कि बगलो सही सही बना रहे हैं कि नहीं, कितना बना रहे हैं। चलिए बगलो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बगलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।